हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन और लोकतंत्र स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप जिस देश में रहते हो, जिस लोकतंत्र में रहते हो, जहां विधि का शासन है, जहां सरकार की सीमित शक्तियां हैं, जहां सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जहां डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जहां शक्ति पृथक्करण है और शक्तियों का विभाजन है, ऐसे प्यारे देश में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के माध्यम से ही ये सब आज हमारे देश में पॉसिबल है। अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता तो विधि के शासन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, रूल ऑफ लॉ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। हमारे देश के संविधान को बनाने में इतने महान लोगों ने योगदान दिया, इतने बड़े लोगों ने योगदान दिया, इतने महापुरुषों ने योगदान दिया। उन सभी महापुरुषों को मेरा नमन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, BN राव, KM मुंशी, एक से एक टॉप क्लास स्कॉलर्स, टॉप क्लास विद्वान ने हमारे संविधान को बनाने में योगदान दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं ने भी भारतीय संविधान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा की समिति में टोटल मिलाकर करीब 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान का निर्माण करने में महिलाओं का योगदान रहा और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे संविधान सभा के निर्माण में और संविधान को बनाने में लिया। हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग से लोग हमारी संविधान सभा के अंदर थे। हमारी संविधान सभा भारत के प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, पुरुष, महिला सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा थी। और उस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान, 395 अनुच्छेदों के साथ भारतीय संविधान ने सभी प्रकार की विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किया। विश्व के बड़े से बड़े, विश्व के पुराने से पुराने लोकतंत्रों के पास जो नहीं है वो हमारे भारत के संविधान के पास है। भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां इतनी विविधता है, जातियां हैं, धर्म हैं, समुदाय हैं, हमारे देश के बारे में कहा जाता है मित्रों कि हमारे देश में 3 कोस पर जो है वाणी बदल जाती है। कोस पर पानी और 3 कोस पर वाणी बदल जाती है। ऐसे देश के लिए संविधान का निर्माण करना कितना कठिन कार्य रहा होगा। वैसे देश के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया और सिर्फ निर्माण ही नहीं किया, ऐसा संविधान बना के दिया हमारे संविधान निर्माताओं ने जो 75 साल में भी, दोस्तों, इस संविधान के अनुकूल हमारा देश चल रहा है। संविधान इस प्रकार से बना हुआ है कि संविधान और समाज दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो संविधान समाज से पीछे नहीं छूट रहा है। किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है कि ऐसे संविधान का निर्माण होना कि संविधान और देश की चाल आगे पीछे ना हो जाए। हमारे देश में देश भी चल रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है और सामाजिक प्रथाओं का दायरा बदल रहा है। आप देखिए, आर्टिकल 21 का दायरा दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। आर्टिकल 21 हर प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। आर्टिकल 21 का पहले कुछ अर्थ हुआ करता था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जिसका मतलब था कि सिर्फ दैहिक स्वतंत्रता। आजकल आर्टिकल 21 का मतलब है स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, आदमी को शादी करने का अधिकार, मनपसंद विवाह का अधिकार। और आजकल इस आर्टिकल के अंदर इतनी सारी चीजें समाहित हो गई हैं। अगर हमारे देश का संविधान रिजिड होता, अगर हमारे देश का संविधान बदलता नहीं, तो मेरे मित्रों, दुनिया के कितने देशों के संविधान बिखर गए, पर खच्चे उड़ गए संविधानों के। लेकिन हमारे देश का संविधान ऐसा संविधान है जिस देश के संविधान को आज भी आप देखोगे तो हमारा संविधान दुनिया के टॉप कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपको नजर आएगा। इस देश के संविधान के पास, इस देश के संविधान में जो मूल्य, जो आदर्श, जो वैल्यूज लोकतंत्र के होने चाहिए, उन्हें समाहित किया गया है। इस प्रकार का संविधान बना है हमारे देश का संविधान। आपको गर्व होना चाहिए कि आप जिस देश में रहते हो, उस देश के संविधान में आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपके पूरे जीवन के विकास के लिए, आपकी समाज, संस्कृति, आपकी पहचान के लिए हमारे देश का संविधान प्रावधान करता है। हमारे देश के संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय, हमारे देश के संविधान में महिलाएं,
हमारे देश के संविधान में बच्चे, हमारे देश के संविधान में बूढ़े, हमारे देश के संविधान में दिव्यांग, हर समुदाय, हर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करी गई है। हमारा संविधान बहुत संख्यकों का संविधान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे देश का संविधान इस प्रकार का संविधान है जो सभी चीजों को समाहित करता, हर वर्ग को, हर समुदाय को खुश करता है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आप ऐसे देश में रहते हो जिस देश का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड आपकी भावनाओं के अनुकूल है, आपके अनुकूल है। आप जो चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं, हमारा संविधान हर प्रकार का रास्ता आपको दिखाता है। हमारे संविधान में इतनी खूबसूरती से सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत को बनाया गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों के तीनों अंग दोस्तों एक दूसरे के पास साथ इंटरफेयर ना कर सके। और कार्यपालिका, विधायिका के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो संविधान को बदल सके, न्यायपालिका उसे संतुलित करती है। शक्ति संतुलन जैसे इतने बेजोड़ प्रावधानों के साथ भारतीय संविधान के मूल्य आज भी बने हुए हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ मूल्य नहीं बने, आप ये देखिए कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान के अंदर दुनिया में जो आज प्रावधान हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रावधान समाहित हैं दोस्तों। तो आप सभी युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है हमारे देश में कि हमारे देश का संविधान ऐसा संविधान, वैसा संविधान। अरे भारत का संविधान विश्व का बेजोड़ संविधान है दोस्तों, बेजोड़ संविधान है। ऐसे देश में आप रहते हो, यकीन मानिए, एक पॉलिटी के विद्यार्थी के रूप में, एक पॉलिटी के शिक्षक के रूप में, एक पॉलिटी के मार्गदर्शक के रूप में मुझे गर्व होता है बार बार ये देखकर कि मैं ऐसे संविधान को पढ़ाने वाला शिक्षक हूं जो विश्व का बेजोड़ संविधान है। मैं ऐसे संविधान को पढ़ाने वाला शिक्षक हूं जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मैं ऐसे संविधान को पढ़ाने वाला शिक्षक हूं जिस संविधान को पढ़ने के बाद मन में आत्मसंतुष्टि का भाव आता है और ऐसा लगता है कि संविधान के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, आज हमारी इन मूल्य और आदर्शों को समझने की क्षमता नहीं है। अन्यथा हमारे देश के संविधान में इतने प्रेम पूर्वक, इतने धैर्य से सभी समुदायों को संरक्षित कर दिया है दोस्तों। मुझे बार बार इस बात का गर्व होता है कि हमारे देश का संविधान है। चाहे अल्पसंख्यक को देखो, आप डीपीएसपी के प्रावधान देखो, आप मौलिक अधिकारों में देखो, आप जाति, धर्म, अरे आपको धार्मिक सुरक्षा दे रखी है हमारे देश के संविधान ने, आपकी संस्कृति की सुरक्षा दे रखी है हमारे देश के संविधान ने। आपके लिए डीपीएसपी के क्या बेजोड़ प्रावधान है जो आपको समय समय पर, अरे आपको हर प्रकार की सहायता, आर्थिक सहायता, मेडिकल फैसिलिटीज, हमारा देश का संविधान ऐसा खूबसूरत संविधान है दोस्तों जो पशु, नदी, जल, वन, वन्यजीव, इन सब के संरक्षण की बात करता है। हमारे देश के संविधान में हमारे ऐतिहासिक मूल्यों को भी दर्शाता है हमारा देश का संविधान। इतने लंबे समय में हमारे देश के संविधान के सामने कई प्रकार की चुनौतियां आजकल देखी जा रही हैं। तो ये आपके मेंस के एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के से इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों का ध्यान देंगे कि संविधान के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझाइए। मेरे दोस्तों, आपको यकीन मानिए बेहद प्रसन्न होना चाहिए। आज संविधान दिवस है, आज पूरे देश का त्योहार है, आज संविधान दिवस है, आज पूरे भारत का त्योहार है, आज संविधान दिवस है। आज हमारे पूरे देश, पूरे भारत, पूरी समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का त्योहार है। आप सभी को एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।